जय हिंद दोस्तों। एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्म मशीनरीज एंड पावर यानी कि AEN 211 का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं क्या कि मिड टर्म में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनमें से अधिकांश जो क्वेश्चन हैं वो 2022 में जब हम लोग भी जब थर्ड सेमेस्टर में थे तो उसमें से पूछा गया था। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सब कुछ सॉल्व करके जाइएगा एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और यह PPT आप लोगों के लिए हमारे मित्र नचिकेता ने बनाया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बाय एग्री गाइडेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं तो कि क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो 3 प्रकार से होता है। 10 नंबर का शॉर्ट आता है, जिसमें है क्या कि 5 शॉर्ट हम लोग को लिखने होते हैं, और प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। और 10 नंबर का फिलअप आता है और 10 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है। देखिए इसमें जो है कि एक शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ IC इंजन, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ IC इंजन। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन BHP एंड IHP। जितना भी मैनुअल में लिखा हुआ है आप लोग को इस सभी आंसर में पूरा का पूरा पॉइंट लिखना है। स्पेलिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड थर्मल एफिशिएंसी। यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन फाइनल में भी पूछा जाता है, और हम लोग को भी टाइम है फाइनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम में भी पूछा गया था। 2 और 3 दोनों क्वेश्चन जो है फाइनल के एग्जाम में भी पूछा गया था। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबसन एंड एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल में भी इसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। ये सभी जो आप लोगों ने देखा इन सभी से कुछ न कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में आप लोगों के जरूर रहेंगे। उसके अलावा भी यहाँ पर टर्म है जिनको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। देखिए पहला है इक्विवेलेंस रेशियो। इससे भी क्वेश्चन हम लोग में भी आया था कि इक्विवेलेंस रेशियो क्या होता है, उसके बारे में फिलअप में आया था। उसके बाद है इग्निशन डिले। इन सभी के बारे में आप लोग एक अच्छी तरीक़ा से शॉर्ट नोट को तैयार कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C नंबर है एयर फ्यूल रेशियो। 4 है फ्यूल एयर रेशियो, यानी E नंबर है फ्लाई व्हील के बारे में। F नंबर है पिस्टन के बारे में। G नंबर है कनेक्टिंग रॉड के बारे में। H नंबर है क्रैंकशाफ्ट के बारे में। I नंबर है टाइमिंग गियर के बारे में। और J नंबर है पिस्टन रिंग के बारे में। और K नंबर है वाल्व टाइमिंग के बारे में। और I नंबर है इग्निशन टाइमिंग के बारे में। ये सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे आप लोगों के जो है एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, तो इन पर एक अच्छी तरीक़ा से शॉर्ट नोट आप लोग बना के सब कुछ याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग जो बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पिस्टन पिन इज ऑल्सो नोन एज। तो पिस्टन पिन को क्या बोलते हैं? तो पिस्टन पिन को बोलते हैं रिस्ट पिन या गजन पिन। गजन पिन का स्पेलिंग आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि स्पेलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते तो उनको एक भी नंबर यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। आगे थर्मल इफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन डैश एंड थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज डैश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है एक्सटर्नल के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो पहला में था क्या कि पेट्रोल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी कितना होता है। तो पेट्रोल इंजन का होता है 25 से 32%, 25 से 32%, ठीक है। उसके बाद है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। तो डीजल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी जो होता है वो होता है 32 से 38%, ठीक है, 32 से 38% आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम डैश एंड कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन वेरीज फ्रॉम डैश। यहाँ मतलब हुआ कि जो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितने से कितने के बीच होता है। तो डीजल इंजन का होता है 14:1 से 20:1 तक, ठीक है, 14:1 to
इसका होता है 20:1 तक होता है इसका, 20:1। आप लोग इसको जो है सही कॉपी में अच्छा से लिखा नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से है पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो पेट्रोल इंजन का होता है 5:1 से, यानी कि 5:1 to 8:1, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन 4 स्ट्रोक इंजन 1 पावर स्ट्रोक फॉर डैश रिवोल्यूशन। तो इन 4 स्ट्रोक का इंजन होता है एवरी 2 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर स्ट्रोक पर यहाँ हो जाएगा एवरी 2, इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ पर उसके बाद है नीचे में कि रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट एंड इन 2 स्ट्रोक इंजन 1 पावर स्ट्रोक फॉर, यहाँ हो जाएगा इच, यहाँ क्या हो जाएगा इच रिवोल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। जी हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। तो जब भी कभी एग्जाम में फायरिंग ऑर्डर से क्वेश्चन आए तो आप लोग को ध्यान रखना है क्या कि फायरिंग ऑर्डर जो होता है कभी भी कंटिन्यू नहीं होता, मतलब कि डिसकंटिन्यू होता है, अल्टरनेट होता है। 4 स्ट्रोक हैं, ठीक है। तो पहला हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड को छोड़ देंगे, यानी कि थर्ड हो जाएगा, इसके बीच में डैश पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा 4 नहीं होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, मतलब कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये बात, ठीक है। अब देखिए उसी के नीचे अगला क्वेश्चन है 6 का। तो 6 का क्या हो जाएगा, यानी कि पहला होगा फर्स्ट, फिर देंगे थर्ड, फिर देंगे 5, फिर देंगे 2, फिर देंगे 4, फिर देंगे 6, ठीक है। यानी क्या कि कभी भी जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, यानी क्या कि 1 के बाद 2 नहीं, 2 के बाद 3 नहीं, 3 के बाद 4 नहीं, इस प्रकार से सीक्वेंस नहीं आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज ए मैन डेवलप्स नियरली डैश एचपी। तो सिंपल सी बात है, एक आदमी है तो 0.1 एचपी, कितना होगा 0.1 एच, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ए पेयर ऑफ बुल, तो आप लोगों को पता है क्या कि एक बुल जो होता है 0.5 एचपी, यहाँ पूछा हुआ ए पेयर ऑफ, तो ए पेयर ऑफ का मतलब क्या होता है 2 बुल, है ना। ए पेयर ऑफ का मतलब क्या होता है 2 बुल, तो 2 बुल कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका मतलब क्या होगा 0.5 × 2, तो कितना हो जाएगा 1 एचपी, ठीक है। यहाँ पर 0.1 है और इसका आंसर 1 है। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हम लोग के मिड टर्म में आया हुआ तो क्वेश्चन है। इन 1951 द एवरेज फार्म, यहाँ फार्म होगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फार्म पावर अवेलेबिलिटी इन इंडिया वाज डैश एंड 2001 वाज डैश, ठीक है। पूछ रहा है 51 में जो है भारत के पास फार्म पावर कितना था और 2001 में कितना होगा, ये भी क्वेश्चन हम लोग में आया था। तो 1951 में था 0.25 किलोवाट पर हेक्टेयर, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। और 2001 में कितना हो गया था, तो ये हो गया था 1.35 किलोवाट। किलोवाट में के स्मॉल होता है, डब्ल्यू बड़ा होता है, किलोवाट पर हेक्टेयर। ये आप लोगों को अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेयर द विंड वेलोसिटी इज मोर देन डैश द विंड मिल कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। वैसा जगह जहाँ पर विंड मिल कितना अधिक होता है कि उस विंड मिल का हम लोग यूज जो है वाटर लिफ्टिंग में कर सकते हैं, ठीक है। भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जहाँ पर विंड मिल का स्पीड जो है 32 किलोमीटर पर आवर से अधिक होता है, ठीक है, 32 किलोमीटर पर आवर से अधिक होता है, वहाँ पर जो हम लोग जो है वाटर लिफ्टिंग में कर सकते हैं। और एवरेज कैपेसिटी ऑफ ए विंड मिल वुड बी, जो एवरेज कैपेसिटी होता है विंड मिल का वो कितना होता है 0.5 एचपी, मतलब एक जो है ना विंड मिल 0.5 एचपी जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलोक्स डेवलप्स डैश पावर ऑफ इट्स बॉडी वेट इन समर एंड डैश % इन विंटर। मतलब जो बुलोक होता है, जो सांड होता है, वो अपने बॉडी वेट का कितना % जो है गर्मी में पावर को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो बुलोक्स क्या होता है 10 से 12% इन समर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 से 12% इन समर एंड डैश % इन विंटर, तो विंटर में हो जाता है 12 से 14%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए चला गया नीचे।
ये हो जाएगा 12 से 14%। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल है तो थोड़ा सा लिखने में बन नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद है बफेलो कैन जनरेट, ये भी क्वेश्चन हम लोग में था। बफेलोज कैन जनरेट %, पावर ऑफ बॉडी वेट इन ऑल सीजन। तो कितना होता है? बफेलो 12, बफेलो कितना होता है? 12, 20 से बफेलो और 20 से 12। ठीक है, ऑन एन एवरेज ए ट्रैक्टर रिप्लेसिंग %, डैश पेयर्स एंड पावर टिलर अबाउट डैश पेयर्स ऑफ एनिमल। अगर हमारे पास एक ट्रैक्टर आता है तो वो 5 पेयर एनिमल को वो रिप्लेस कर देता है। मतलब क्या कि जो 5 पेयर एनिमल काम करेगा वो अकेला एक ट्रैक्टर कर लेगा उतना समय। ठीक है, और पावर टिलर कितना पेयर ऑफ एनिमल को रिप्लेस करता है? 2 पेयर, मतलब कि 4 एनिमल को रिप्लेस करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम ए गुड पेयर्स ऑफ एनिमल वेइंग डैश केजी वी कैन गेट अबाउट डैश किलोवाट पावर। ये भी क्वेश्चन हम लोग में एग्जाम में था। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि जो गुड पेयर ऑफ एनिमल होते हैं उनका वजन कितना होता है? तो उनका होता है वेट 900 से 1000 केजी। ठीक है, 900 से 1000 केजी। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। और उससे हमको कितना किलोवाट पावर मिल जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.75, ठीक है, से 0.78 किलोवाट, यहाँ किलोवाट लिखा हुआ है। और इसमें मैं आप लोग को 2-3 और क्वेश्चन और बता दूं कि जो है बॉडी वेट के बेसिस पर जो है ना ड्रॉट एनिमल, जो भारवाहक जंतु होते हैं, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज और हैवी। तो जो स्मॉल होता है, जो स्मॉल साइज का एनिमल होता है, उनका बॉडी वेट जो होता है वो होता है 200 से 300, यानी कि स्मॉल का होता है 200 से 300 केजी। ठीक है, जो मीडियम होता है उनका होता है 300 से 400 केजी, जो लार्ज होता है उनका होता है 400 से 500 केजी, और जो हैवी वेटेड एनिमल होते हैं उनका होता है अबव 500 केजी। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। यहाँ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को जो है मैनुअल के पेज नंबर 12 में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स इन टर्न सब डिवाइडेड बाय अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स इन लाइन, वी लाइन, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। एक का आंसर हो जाएगा रेडियल, और सेकेंड जो फिलअप है इस सब का आंसर आप लोग को पेज नंबर 12 में मिल जाएगा। और सेकेंड का आंसर हो जाएगा ओपोज्ड, OPPOSED। आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ओपोज। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग साइकिल, वर्किंग साइकिल के बेसिस पर जो है 4 स्ट्रोक इंजन इज डिवाइडेड इनटू एडमिटिंग एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक, यानी कि अगर वह एटमॉस्फेरिक एयर को, यानी कि वायुमंडलीय हवा को जो होता है अगर वो अंदर ले रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड। स्पेलिंग आप लोग जो मैनुअल में पेज नंबर 12 में देख लीजिएगा। उसके बाद एडमिटिंग प्री कंप्रेस्ड फ्रेश मिक्सचर डैश, अगर वह फ्रेश मिक्सचर को ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं सुपर चार्ज। और है उसके बाद दिया हुआ है एंड एडमिटिंग फ्रेश मिक्सचर कंप्रेस्ड इन ए कंप्रेसर ड्राइवन बाय एन एग्जॉस्ट टर्बाइन, तब हम उसको बोलते हैं टर्बोचार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग एग्जाम में आया हुआ था और बहुत लोगों का गलती हुआ था क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। ओवरहेड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज, ओवरहेड वाल्व को हम लोग बोलते हैं आई हेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई हेड। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है अंडर हेड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज। तो अंडर हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल हेड। ठीक है, आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। इन 4 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक्स आर, जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें कौन कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं? पहला क्या होता है? इंटेक स्ट्रोक, सेकेंड होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड होता है पावर स्ट्रोक, और फोर्थ होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यानी कि पहला में क्या हो जाएगा? इनटेक, और फिर यहाँ पर जो सेकेंड फिलअप उसमें क्या हो जाएगा? पावर स्ट्रोक। आप लोग भर लीजिएगा। कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स डैश एंड डैश, कनेक्टिंग रॉड जो होता है वह किसको और किसको कनेक्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हो जाएगा पिस्टन, सेकेंड में क्या हो जाएगा? क्रैंक शाफ्ट। आगे है इक्विवेलेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ,
डैश एंड डैश। इक्विवेलेंस रेशियो जो होता है वो किसके किसके बीच का रेशियो होता है। फर्स्ट में हो जाएगा एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो टू आइडियल फ्यूल एयर रेशियो, ठीक है। फर्स्ट में अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। चलिए, तो ये सभी जो आप लोगों ने देखा, ये सभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हम लोग में भी पूछे गए थे। आप लोग मैनुअल को अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा, क्योंकि मैनुअल से बाहर कुछ नहीं आता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से पढ़ लेते हैं और क्या है कि एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो उनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो मैं आप लोगों को यह बात बता देना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो हो मैनुअल से आते हैं, इसलिए मैनुअल ही पढ़े, मोबाइल से नहीं पढ़े तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग एग्ज़ाम के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो में बताए गए क्वेश्चन से आप लोगों को कितना एग्ज़ाम में आया, कितना एग्ज़ाम नहीं आया, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।